हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के चैप्टर डिस्कस कर रहे थे एम लक्ष्मीकांत वाले। एंड एक्चुअली हम लोगों ने 2-3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और एम लक्ष्मीकांत का जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड कि यूनियन ऑफ इंडिया क्या है, कैसे स्टेट क्रिएट होते हैं, क्या प्रोसेस है स्टेट को मर्ज करने का, ठीक है, नेम कैसे चेंज होते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो वो जो आपका बेसिक थ्योरी वाला पार्ट है वो एक्चुअली हम लोगों ने कर लिया है और एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर तो वहीं समाप्त हो गया था। लेकिन हमने सोचा कि जब हम यूनियन एंड टेरिटरी को डिस्कस कर रहे हैं तो क्यों ना हम कंटेम्पोररी बॉर्डर इश्यूज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ, सो दैट जो भी रिलेटेड डाउट्स होंगे आपको इंडिया के बॉर्डर से रिलेटेड तो वो एक्चुअली क्लियर हो जाए। बिकॉज डायरेक्ट टॉपिक है आपका यूपीएससी सिलेबस में, है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो इसीलिए आपको इस पर अपनी पकड़ होनी चाहिए। और कहीं पर भी हो सकता है आपको ऐसे में ही आपके कंटेम्पोररी बॉर्डर इश्यूज़ के बारे में लिखने दे दिया जाए, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। दैट्स वाई हमने सोचा कि आपको ये जो आपका कंटेम्पोररी बॉर्डर इश्यू है, खासकर हम दो बॉर्डर डिस्प्यूट पर फोकस करेंगे। एक तो आपका इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट और दूसरा आपका इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। बिकॉज ये दो मेजर नेशंस के बीच हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट ज़्यादा देखने को मिलते हैं और कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलती है। जैसे गलवान कन्फ्लिक्ट आपने देखा होगा, डोकलाम इश्यू आपने देखा होगा, ना जाने कितने कन्फ्लिक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिले हैं। इवन वी हैव द वॉर, इंडो चाइना वॉर भी हमने देखा, ठीक है। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड ऑल दीज इश्यूज जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक देखने को मिले हैं। तो दैट्स वाई हमने सेपरेट टॉपिक आपको कंटेम्प्रोरी बॉर्डर इश्यूज़ पर प्रोवाइड किया है। हाँ, आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो हम टेलीग्राम चैनल पर आज ज़रूर शेयर कर देंगे। बिकॉज पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा समय लग गया था एक्चुअली, दैट्स वाई आई वॉज नॉट अपलोडिंग इन टू द टेलीग्राम चैनल, बट टुडे आई विल डेफिनेटली अपलोड इट। यू कैन डाउनलोड एंड रिवाइज दिस अगेन एंड अगेन सो दैट आपकी जो भी डाउट रहेगी वो क्लियर हो जाएगी। यूनियन एंड टेरिटरी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आएंगे एम लक्ष्मीकांत से, वो आपके पूरे इस पीडीएफ में कवर कर लिया गया है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। हमने बेसिकली इससे पहले के लेक्चर में कुछ बर्निंग इशू देखा था, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर स्टेट्स चल रहे थे, नए स्टेट की डिमांड की बातें चल रही थी, ठीक है, और उसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, उन सब को डिस्कस किया था। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश से हरित प्रदेश निकलने का डिमांड चल रहा था, है ना, महाराष्ट्र से विदर्भा का डिमांड चल रहा था, तो इन सब को हमने देखा, ठीक है। जैसे बिहार से मिथिलांचल को निकलने का डिमांड चल रहा था, तो ये सब हमने देखा। तो ये सब तो हमारे चलो इंटरनल इश्यू हो गए, हमने देख लिया। साथ ही साथ ये पर भी हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली को क्या पूरा स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए, तो अगर हाँ तो क्या उसके फेवर में है, अगर ना तो क्या उसके अगेंस्ट में है। तो इन सब को हमने आसानी से डिस्कस किया था, क्या वे फॉरवर्ड है उसको भी हमने देखा था, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है दिल्ली के लिए, है ना, एक है आपका ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है नेशनल कैपिटल में ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन। बिकॉज यूनियन को भी पावर अच्छी खासी यूटी के लिए मिलती है, साथ ही साथ उन यूटी में जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो स्टेट को भी कहीं ना कहीं कुछ पावर मिलता है, यानी कि जो यूटी है हैविंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको भी कहीं ना कहीं ऑटोनोमस पावर मिलती है कि वो लॉ बना सके। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रोरी बॉर्डर इश्यूज़ के बारे में। कंटेम्प्रोरी बॉर्डर इश्यू जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट से हम शुरुआत करेंगे। एंड जो अक्साई चीन वाला एरिया है उसके बेसिक को बारे में हम जानेंगे। एंड वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर, ये क्या है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। एंड अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। इस प्रकार के वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे। एंड ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं आपको हो सकता है ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करूँ। बिकॉज मल्टीपल सब्जेक्ट्स पर अगर वीडियो बनती है तो कहीं ना कहीं आपको भी पसंद आएगा, आपको भी समझने में, एंड
आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसे डेवलप करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद जो भी MCQ होंगे हम डिस्कस कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग लेट्स डिस्कस आवर PDF। ठीक है, तो आपको भी पता है जब हम इंडिया चाइना की बात करते हैं तो थोड़ा सा आप मैप देखो यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हमने मैप बनाया है, यहाँ पर मैप देखो। इंडिया चाइना जो आप देख रहे हो रेड कलर में, है ना, यहाँ पर हाईलाइटेड है आपका डिस्प्यूटेड एरिया, यानी कि इन सब लोकेशन पर इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट रहती है। एक तो है आपका अक्साई चीन वाले इलाका, यहाँ पर आप देख लो अक्साई चीन। तो जो अक्साई चीन वाले इलाके में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको हम कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर बॉर्डर डिस्प्यूट, है ना। फिर आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच कुछ रेड कलर की आपको डॉटेड एरिया दिख रही होंगी, तो वो आपका सेंट्रल सेक्टर में आ जाता है। और फिर आप देख सकते हो एक है आपका ईस्टर्न सेक्टर, तो ईस्टर्न सेक्टर में भी कहीं ना कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अरुणाचल प्रदेश को क्लेम किया जाता है चाइना के तरफ से। तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए, हमने मैप देख लिया, ठीक है। और यहाँ पर तो आप देख ही रहे हो तिब्बत है, यहाँ पर आपका नेपाल है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैप के माध्यम से आपको होना ज़रूरी है, सो दैट आपको मोर एंड मोर क्लियरिटी रहे। तो अक्षय चीन से शुरुआत हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक बैकग्राउंड ये है कि इंडिया चाइना जो है लगभग आपका 3488 किलोमीटर की लॉन्ग बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड अनफॉर्चुनेटली जो बाउंड्री है वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड फॉर मेनी रीजन। वो हम देखेंगे क्या क्या कारण है। लेकिन अभी फ़िलहाल 4 स्टेट है ना, 4 स्टेट में कौन कौन से हो गए। एक तो आपके हिमाचल प्रदेश, आप माइंड में रिकॉल कर सकते हो, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया आपका, एंड देन योर सिक्किम, एंड नेक्स्ट इज योर अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरिटरी जो कि आपका लद्दाख है। पहले ये आपका जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हिस्सा हुआ करता था, आपको भी पता है। लेकिन चूँकि यूटी बनने के बाद 2 यूटी में बट गए हैं आपका जम्मू एंड कश्मीर, एक तो यूटी ऑफ लद्दाख और दूसरा यूटी ऑफ JNK। तो अभी फ़िलहाल जो लद्दाख यूटी है वो शेयर करती है बाउंड्री विद द चाइना, ठीक है। तो ये आपको बेसिक ओवरव्यू पता चल गया होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो तिब्बत है ना, जो आप देखते हो यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आप तिब्बत हमने अभी अंडरलाइन किया है, ये पहले चाइना का पार्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन चाइना ज़बरदस्ती इसको क्लेम करना चाहता था। तो एक्चुअली क्या हुआ कि 1951 में, यहाँ पर आप देख सकते हो, 1951 में तिब्बत को चाइना के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया गया था। उसके बाद जो हमारा पहले इंडिया तिब्बत बाउंड्री हुआ करता था वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हो गया इंडिया चाइना बाउंड्री में, बिकॉज तिब्बत तो अब चाइना का हिस्सा हो गया। दैट्स वाई अब ये इंडिया चाइना बाउंड्री बन चुका है, ठीक है। एंड 1954 के बाद से, ये ध्यान रखना आपको, समझना है थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1954 के बाद से चाइना जो है, जो हमारी टेरिटरी है ना, जो इनसे बॉर्डर करती है, चाइना से बॉर्डर करती है, सच एज अक्साई चीन जो अभी लद्दाख का पार्ट है, एज वेल एज कुछ एरिया जो उत्तराखंड में है, एज वेल एज इंटायर अरुणाचल प्रदेश, वो बेसिकली चाइना अपना क्लेम करने लगा, है ना। तो तब से कहीं ना कहीं जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच स्टार्ट हो गई। तो अब आपको बैकग्राउंड समझ में आया। तो जब चाइना इस प्रकार की क्लेमिंग वाली पॉलिसी स्टार्ट किया तो बीच बीच में क्लैशेस भी हुए बिटवीन इंडिया एंड चाइना अलोंग द बॉर्डर, एंड अल्टीमेटली दीज क्लैशेस कल्मिनेटेड इनटू द फर्स्ट इंडो चाइना वॉर, जिसको हम कहते हैं 1962 का वॉर। आपको याद होगा 1962 का वॉर, ठीक है। लेकिन दिक्कत की बात ये हुई कि ये जो आपका 1962 का इंडो चाइना वॉर हुआ, इस वॉर का परिणाम ये निकला कि ये जो आपका अक्साई चीन वाला इलाका है जो आप देख रहे हो, ये आपका चाइना के कंट्रोल में चला गया। ये जो आपका अक्साई चीन लिखा हुआ है ना, ये चाइना के कंट्रोल में चला गया। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए काफ़ी नुकसान वाला चीज़ था। तो इसी के कारण अभी भी आपका ये डिस्प्यूट चलते रहता है। तो जब इंडो चाइना वॉर आपका हुआ तो अल्टीमेटली आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर LAC लाइन को ड्रॉ किया गया। और ये जो आपका LAC लाइन है ये आपका मिलिट्री हेल्ड लाइन है, कोई आपका इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लाइन नहीं है। ये जब वॉर चूँकि ख़त्म हो गया था तो एक प्रकार से सीज फायर टेम्पोररी रूप से करने के लिए आपका LAC ड्रॉ किया गया और ये बेसिकली मिलिट्री हेल्ड लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो LAC के बारे में, यहाँ पर आप समझ सकते हो। ये है आपका LAC, यहाँ पर देखो मैप में आपको, है ना, ये है आपका LAC। और ये बेसिकली अभी चाइना के कंट्रोल में है, तो ये इंडिया का पार्ट, लेकिन चाइना ने कंट्रोल कर रखा है सिंस 1962 इंडो चाइना वॉर। और यहीं आपका LAC को ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ये बातें हो गई। तो इसको समझने के बाद अब ओवरऑल अगर हम इंडिया चाइना बाउंड्री को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें तो जो इंडो चाइना बॉर्डर है ना, उसको हम 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 सेक्टर में कौन कौन से हो गए? एक तो वेस्टर्न सेक्टर, एक मिडिल सेक्टर जिसको हम सेंट्रल सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, और एक है आपका ईस्टर्न सेक्टर, है ना। तो यहाँ पर देख लो आपका अंडरलाइन है, वेस्टर्न सेक्टर है आपका यहाँ पर, ठीक है, ये है आपका वेस्टर्न सेक्टर, ये है आपका सेंट्रल सेक्टर, जो आपका सर्टेन रेड वाला पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है वो है आपका सेंट्रल सेक्टर, एंड फिर आपका ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, ईस्टर्न सेक्टर यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है चाइना, तो वो हो गया आपका ईस्टर्न सेक्टर। और दुखद की बात यह है कि ये तीनों सेक्टर में कहीं ना कहीं बाउंड्री डिस्प्यूट मौजूद है चाइना के साथ, और ज़्यादा डिस्प्यूट हमें वेस्टर्न सेक्टर में देखने को मिलता है। बिकॉज सेंट्रल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो मैटर है वो शांत ही है लगभग, लेकिन वेस्टर्न सेक्टर में डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। आपने गलवान वैली के क्लैशेस को भी देखा होगा, ठीक है। साथ ही साथ अभी हाल ही में आपने देखा कि लद्दाख स्टैंड ऑफ हुआ है ना, पैंगोंग त्सो लेक के आसपास। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये जो रीजन है आपका वेस्टर्न सेक्टर वाला काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है आपका चाइनीज़ एग्रेशन को लेकर। तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया की तरफ से भी मजबूत की जा रही है। तो ये बातें। और फिर एक है आपका ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर बेसिकली जो आपका अरुणाचल प्रदेश और जो चाइना है जो बॉर्डर आपका उसके बीच में आता है वो है आपका ईस्टर्न सेक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये है आपका ईस्टर्न सेक्टर। तो फ्रेंड्स ये हमने बेसिक बैकग्राउंड डिस्कस किया, एंड अब हम एक एक सेक्टर को डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप मैप अच्छे से देख लो थोड़ा सा। ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप का थोड़ा जो बॉर्डर डिस्प्यूट वाला रीजन है वो आप देख सकते हो। ये तो हो गया आपका अक्साई चीन, ठीक है, और अक्साई चीन अभी कौन ऑक्युपाई किए हुए? चाइनीज ऑक्युपाई किए हुए। उसके बाद आप देख सकते हो ये जो आप देख रहे हो ये है आपका, है ना, ये वाला इलाका, ये जो एरिया है ना, जब पाकिस्तान ने इसे ऑक्युपाई किया था तो एज ए गिफ्ट के तौर पर इसने चाइना को दे दिया था। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास कहीं ना कहीं सियाचिन ग्लेशियर बचा। थैंक्स टू गॉड कि सियाचिन ग्लेशियर बचा, नहीं तो फिर आप समझ सकते हो कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाइना का पाकिस्तान के साथ हो जाता है इस रूट के माध्यम से। तो थैंक्स गॉड कि सियाचिन ग्लेशियर जो है हमारे कंट्रोल में है। उसके बाद ये आप देख लेना, पाकिस्तान वाले हम इश्यू को जब डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये आपका गिलगिट बल्तिस्तान वाला रीजन है ये पूरा इलाका, और ये जो है आपका POK रीजन है, दैट इज़ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। और जो इंडिया और पाकिस्तान जो आपका ये है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, यानी कि जब पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर लिया था गिलगित बल्तिस्तान को एंड POK को, तो अल्टीमेटली ये आपका LOC एग्रीमेंट हुआ था। तो LOC के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो चाइना के साथ जो हमारा लाइन है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और पाकिस्तान के साथ हमारा जो लाइन है वो है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है। तो थोड़ा सा हम चलते हैं बैकग्राउंड ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर के पास।
तो वेस्टर्न सेक्टर मैप तो आपने देख ही लिया, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर। तो ये वेस्टर्न सेक्टर एक बार और आप मैप में देख लो। तो जब हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं तो वेस्टर्न सेक्टर में इंडिया जो है लगभग 2152 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ। एंड ये जो आपका वेस्टर्न सेक्टर है वो यूटी ऑफ लद्दाख एंड जो सिंजियांग प्रोविंस है चाइना का, उससे कहीं ना कहीं टच करता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। एंड इस सेक्टर में टेरिटोरियल डिस्प्यूट किस रीजन को लेकर है, तो अक्साई चीन को लेकर है। बिकॉज इंडिया तो क्लेम करता है कि जो अक्साई चीन है भाई साहब ये तो हमारे कश्मीर का पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, जबकि चाइना क्या क्लेम करता है कि भाई साहब ये हमारे शिनजियांग प्रोविंस का पार्ट है। तो यहाँ से आपका डिस्प्यूट निकल कर आया था। एंड कहीं ना कहीं ये जो डिस्प्यूट है इसका जो कारण है वो हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश एम्पायर की नीति है उसका फेल्यूर का कारण है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली डिमार्केट नहीं किया लीगल बॉर्डर को बिटवीन चाइना एंड इट्स इंडियन कॉलोनी। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट आज हमें नहीं देखने को मिलता। जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट देख रहे हो ना, ये सब कहीं ना कहीं आउटकम है ब्रिटिश की पॉलिसी का। बिकॉज उन्होंने सटीक तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से बॉर्डर को डिमार्केट ही नहीं किया, एंड जिसके कारण आज हमें ये सारी इश्यू झेलनी पड़ रही है। ठीक है, एंड देख सकते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल था तो इंडिया और चाइना के बीच दो बॉर्डर लाइन प्रपोज किए गए थे। एक तो आपका जॉनसन लाइन और एक मैकडोनल्ड लाइन, इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, जॉनसन लाइन एंड मैकडोनल्ड लाइन प्रपोज किया गया था इंडिया और चाइना के बॉर्डर को डिमार्केट करने के लिए। तो ये जो आपका जॉनसन लाइन है, देखो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ट्रैक करना है कि कैसे डिस्प्यूट निकल कर आया। तो जो जॉनसन लाइन है वो 1865 में ही प्रपोज की गई थी। ठीक है, तो इस जॉनसन लाइन के तहत अक्साई चीन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा, जो कि अब लद्दाख हो चुका है, उसका हिस्सा बताया गया है। तो दैट्स वाई ये इंडिया के कंट्रोल में होना चाहिए। जबकि जो मैकडोनल्ड लाइन है ये आपका 1893 में प्रपोज किया गया था, है ना। मैकडोनल्ड लाइन 1893 में प्रपोज किया था, और इसके तहत ये जो आपका अक्साई चीन वाला इलाका है वो चाइना के कंट्रोल में बताया गया था। तो आप देख सकते हो कि जो ब्रिटिश की दोहरी चरित्र वाली नीति है उसके कारण ये डिस्प्यूट आज हमें देखने को मिल रहा है। और इंडिया जाहिर सी बात है जॉनसन लाइन को ही करेक्ट मानेगा, तो उस हिसाब से अक्साई चीन हमारा इंटीग्रल पार्ट है, जबकि चाइना दूसरी तरफ मैकडोनल्ड लाइन को करेक्ट बॉर्डर मानता है। तो उस हिसाब से वो अक्साई चीन को क्लेम करने का प्रयास करता है। तो प्रेजेंट स्थिति क्या है, तो प्रेजेंट स्थिति बेसिकली ये है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो ड्रॉ किया गया था, बेसिकली इमेजिनरी लाइन है वो ड्रॉ की गई थी, जो सेपरेट करता है इंडियन एरियाज ऑफ लद्दाख को फ्रॉम द अक्साई चीन, जो हमने मैप में दिखाया था। ठीक है, और अभी फ़िलहाल ये चाइनीज़ अथॉरिटी के कंट्रोल में है। ठीक है, चाइना ने इसको कब्जा करके रखा है, जबकि ये इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। तो ये आप देख सकते हो अक्साई चीन, और ये जो आपका LAC वाला रीजन है। ठीक है, और ये LAC कब ड्रॉ हुई थी, जब आपका इंडिया चाइना वॉर 1962 में हुआ था, तब ये LAC ड्रॉ की गई थी। ठीक है, ड्रॉ मतलब सिंपली ये कोई इंटरनेशनली डिमार्केटेड बॉर्डर लाइन नहीं है। सीज फायर जब हुआ था तब ये बेसिकली जो जहाँ थे वहाँ पर रह गए, और एक्चुअली चूँकि चाइना अक्साई चीन तक पहुँच चुका था, डेट्स वाई वो वहाँ के रीजन को कंट्रोल करने लगा। तो ये बातें हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं मिडिल सेक्टर जो है आपका। मिडिल सेक्टर का मैप अगर देखें तो यहाँ पर आपका मिडिल सेक्टर है। यहाँ पर आप देख लो, मिडिल सेक्टर कहो या फिर सेंट्रल सेक्टर कहो एक ही बात है। ये है आपका मिडिल सेक्टर। ये जो आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रेड कलर लाइंस या रेड कलर एरिया देख रहे हो, वही है आपका मिडिल सेक्टर बॉर्डर लाइन। तो चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। तो इस सेक्टर में इंडिया लगभग 625 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री शेयर करता है, एंड आपका ये लद्दाख से लेकर नेपाल तक रन करता है। तो ये सब जानकारी उतनी तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि ये जो आपका हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड है
वो टच करता है इस बॉर्डर को विद द तिब्बत, जो कि अभी चाइना का पार्ट है। एंड यहाँ पर उतनी ज़्यादा डिस्प्यूट हमें देखने के नहीं मिलते हैं, बिकॉज बोथ साइड्स डू नॉट हैव मच डिसएग्रीमेंट ओवर द बॉर्डर इन दिस एरिया। तो ये बातें हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हमें देखने को मिल जाती है। डोकलाम इशू सब आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। बार बार चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश का क्लेम किया जाना, ये सब क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं डिस्प्यूट अभी भी एक्टिव है। तो इस सेक्टर में ईस्टर्न सेक्टर का मैप अगर देखें तो ये आप देख लो, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश और ईस्टर्न सेक्टर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको डिमार्केट करता है कौन सा लाइन, आप हमें बताओ। मैकमोहन लाइन। तो उधर आप देख रहे हो ना, जो आपका वेस्टर्न सेक्टर में है उसमें कौन सा है, जॉनसन लाइन वर्सेस आपका कहाँ गया, एक और था, हाँ, मैकडोनल्ड लाइन है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो जॉनसन लाइन वर्सेस मैकडोनल्ड लाइन, ये आपका वेस्टर्न सेक्टर में आपका डिस्प्यूट का कारण है। जबकि जो ईस्टर्न सेक्टर में है मैकमोहन लाइन आपका डिस्प्यूट का कारण है। यहाँ पर आप मैप में देखा होगा, है ना, ये जो लिखा हुआ है आपका मैकमोहन लाइन, यहाँ पर आप देख सकते हो मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो ये आपका निकल कर आता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं ईस्टर्न सेक्टर को। तो इस सेक्टर में इंडिया लगभग आपका 1140 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री चाइना के साथ शेयर करता है। एंड ये आपका भूटान से लेकर आपका तालू पास, जो कि लोकेटेड है ट्राई जंक्शन ऑफ तिब्बत इंडिया म्यांमार, तो वहाँ तक ये रन करता है। और इस बाउंड्री लाइन को नाम दिया गया है मैकमोहन लाइन, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ से कैसे डिस्प्यूट निकल कर आता है, तो चाइना जो है मैकमोहन लाइन को इलीगल मानता है, अनएक्सेप्टेबल मानता है। और ये दावा करता है कि जो तिब्बतियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने इस बॉर्डर एग्रीमेंट को साइन किया, या फिर यूँ कह सकते हो कि 1914 कन्वेंशन को साइन किया, विच वाज हेल्ड इन शिमला, जिसके तहत मैकमोहन लाइन डिलिनिएट किया गया एज ए बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द ईस्टर्न सेक्टर। ये इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए हम इस कन्वेंशन के तहत जो आपके एग्रीमेंट हुए हैं उसको नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बैकग्राउंड था आपका। तो होप आपको ये जो है कंटेम्प्रोरी इशू समझ में आ गई होगी। LAC क्या है अब आपको पता चल गया होगा, है ना। साथ ही साथ ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और उससे एसोसिएटेड बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी तो कंटेम्प्रेरी इश्यू की कैसे बॉर्डर शॉर्ट आउट किए जाए वो सब हम देखेंगे, करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बॉर्डर का हो जाए, सो दैट आप अगर मैगजीन सब भी पढ़ो तो कभी कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये मैप आपको थोड़ा सा देखना है जो हमने आपको बताया है। तो ये है आपका गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका है। और ये आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं। एंड अभी हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो POK के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। तो होप आपको ये जो टॉपिक वो पसंद आई होगी। और कारगिल देखो कहाँ पर है, कारगिल का युद्ध भी याद होगा, ठीक है। तो कारगिल यहाँ पर है। और अभी जम्मू एंड कश्मीर तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में है ये, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं हम जो कंटेम्प्रेरी इश्यू है, बॉर्डर इश्यू है आपका इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इशू, तो उसको हम देखेंगे। तो उसको समझने से पहले आपको ये मैप थोड़ा सा अच्छे से समझ लेनी है। तो मैं आपको बार बार बोलता था गिलगिट बाल्टिस्तान, तो ये है आपका गिलगिट बाल्टिस्तान। तो ये पूरा इलाका जो है ना गिलगिट बाल्टिस्तान कहलाता है। लेकिन ये कुछ इलाका यहाँ पर आप देख रहे होगे लिखा हुआ है आपका गिफ्टेड टू चाइना। तो इसका मतलब जब पाकिस्तान ने इसे ऑक्युपाई किया था तो कुछ रीजन जो है ना ये चाइना को दे दिया था एज ए गिफ्ट के तौर पे। बताओ हमारा एरिया और ये गिफ्ट के तौर पर दे रहा है। तो ये बातें हो गई। तो ये जो अक्साई चीन है ये आप देख सकते हो, ये चाइना के कंट्रोल में सिंस 1962 इंडो चाइना वॉर, बट इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता ही है। और ये है आपका आज़ाद कश्मीर, ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो ये है आपका आज़ाद कश्मीर, ठीक है। और ये भी अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के कंट्रोल में, ठीक है। तो इंडिया के कंट्रोल में बेसिकली जो रेड कलर के
शेडेड रीजन आप देख रहे हो वो अभी फ़िलहाल इंडिया के कंट्रोल में, बाकी जो है अभी फ़िलहाल इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, बाकी रीजन पर अभी डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। इसके डिटेल के बारे में हम जानेंगे। तो देख सकते हो जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने सितंबर 2019 में कहा था कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक दिन हमारा फिज़िकल जुरिडिक्शन होगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर, यानी कि जो अभी पाकिस्तान ने कब्जा करके बैठा हुआ है पीओके पर, वो कहीं ना कहीं एक दिन हमारा होगा, बिकॉज इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड गिलगिट बाल्टिस्तान, जो हमने आपको इमेज में बताया है, दोनों यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रल हिस्सा है, विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और ये बेसिकली आपको भी पता होगा 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया गया था बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड द राजा ऑफ कश्मीर। उसके बाद से कहीं ना कहीं जो जम्मू एंड कश्मीर का कंट्रोल है वो इंडिया के पास आ गया था। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस ऑल रीजन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो अब थोड़ा सा हम पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड करंट स्टेटस को जानने समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो आप पीओके की बात करें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, तो लगभग इसका एरिया 13,297 स्क्वायर किलोमीटर है। बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि अभी फ़िलहाल ये पाकिस्तानी फोर्सेस के कंट्रोल में चली गई हैं, बिकॉज जब पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती इन्फिल्ट्रेशन करवाया था पश्तून ट्राइब्समैन के द्वारा, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं 14 महीने की हॉस्टिलिटी चली थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एंड अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट यूएन को अप्रोच किए थे, तो सीज फायर का डिसीजन आ गया था यूएन के तरफ से। तो अल्टीमेटली तब से ही वो जो एरिया है आपका वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका पीओके है, इसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, या फिर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के नाम से ये कहा जाता है। एंड ये जो आपका पीओके पाकिस्तान के कंट्रोल में कैसे गया, मैंने आपको बताया 14 महीने की हॉस्टिलिटी चली थी एक प्रकार से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और ये कैसे हुआ था, तो बेसिकली कश्मीर में एक हमला करवाया गया, एक प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन करवाया गया पश्तून ट्राइब्समैन के तरफ से बाय द पाकिस्तान अथॉरिटी, एंड बाद में सीज फायर होने के कारण वो रीजन उसके फ़िलहाल कंट्रोल में चला गया। ठीक है, एंड आप देख सकते हो 1963 में एक एग्रीमेंट के माध्यम से पाकिस्तान ने चाइना को लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, ठीक है, वो चाइना को दे दिया था, जिसको हम कहते हैं सगजम एरिया इन द नॉर्थ कश्मीर, जो कि अभी आपका लद्दाख है। यहाँ पर ये जो इमेज में आप देख रहे हो, ये जो है ना, हमने लिखा है ब्राउन कलर में गिफ्टेड टू चाइना, तो वही है। ठीक है, ये टोटल तो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है, लेकिन कुछ गिफ्ट के रूप में चाइना को दिया गया था। तो सोचो, अगर सियाचिन रीजन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, यहाँ पर आप देख लो, अगर सियाचिन रीजन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर कंसर्न है वो और ज़्यादा इमर्ज होकर आते, बिकॉज तब इन चाइना और पाकिस्तान एक साथ कनेक्टेड नज़र आते, थैंक्स कि सियाचिन अभी हमारे ही कंट्रोल में है। ठीक है, और सियाचिन आप देख सकते हो हाईएस्ट बैटलफील्ड ग्राउंड है ना। तो ये हमने डिस्कस किया। ये बातें हो गई। अब थोड़ा सा गिलगिट बाल्टिस्तान इश्यू के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख लेते हैं। तो ये सब पीओ के बारे में तो हमने देखा, पीओ के ये है आपका ग्रीन कलर में है ना, आज़ाद कश्मीर जिसका नाम है अभी फ़िलहाल, तो ये हमने देख लिया। गिलगिट बाल्टिस्तान ये आप देख सकते हो, अभी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका डिस्कस करेंगे। तो जो गिलगिट बाल्टिस्तान है ये आपका हिली रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है बेसिकली, पीओके के नॉर्थ में आपको लाई करेगा ये, एंड ईस्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। तो ये पाकिस्तानी प्रोविंस है ना, उसके ईस्ट में ये लाई करता है।
और बाकी अदर बैकग्राउंड डिटेल देख सकते हो। तो चाइना को ये बॉर्डर करता है नॉर्थ में, अफ़गानिस्तान को बॉर्डर करता है वेस्ट में, ताजिकिस्तान को नॉर्थ में, एंड कश्मीर इन द साउथ ईस्ट। ठीक है, एंड ये जोग्राफिकल बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ। एंड इंडिया चूँकि जाहिर सी बात है इंटीग्रल पार्ट मानता है अपना, एंड पाकिस्तान इसको एक प्रकार से सेपरेट फ्रॉम पीओके के रूप में देखता है। लेकिन वो सब तो चलने वाली है नहीं। आपको पता ही है कि जो आपका ये चाहे पीओके हो या फिर गिलगिट बाल्टिस्तान हो, दीज ऑल आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आपको ही पता है ना, ये जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चाइना लेकर आया है, जिसके तहत रोड कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करेगा पूरा यूरोप तक फ्रॉम चाइना। तो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये भी कहीं ना कहीं इस रीजन से पास करता है। तो इसीलिए भारत ने बार बार अपने कंसर्न जताए थे कि आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को गिलगिट बाल्टिस्तान से क्यों गुजार रहे हो, डिस्पाइट यू नो कि इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो आपने इसके बारे में भी सुना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस जो गिलगिट बाल्टिस्तान के रीजन में एंड पीओके के रीजन में हमें जानने को देखने को मिलेगा। तो गिलगिट बाल्टिस्तान आपका लगभग 72,871 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्प्रेडेड है, एंड लगभग 5.5 गुना ज़्यादा बड़ा है द साइज ऑफ पीओके, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन पॉपुलेशन जाहिर सी बात है होगा, टेम्परेचर या क्लाइमेट वहाँ का हार्श है, तो जाहिर सी बात है इट इज़ स्पर्शली पॉपुलेटेड, एंड जस्ट 2 मिलियन पॉपुलेशन वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। एंड जो आपका गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है उसको 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में बांटा गया है एंड 10 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। एंड वैसे तो अभी फ़िलहाल पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान दोनों पाकिस्तान अथॉरिटी के हाथों में है ना, एंड ये डायरेक्टली इस्लामाबाद से रूल किया जाता है। बट ये ज़रूर ध्यान रखना है कि डिस्पाइट ऑल दिस, डिस्पाइट उसके कंट्रोल में है, लेकिन इसको पाकिस्तान ने कभी भी सेपरेट प्रोविंस का हिस्सा नहीं माना है ना। कहने का मतलब ये है कि अभी भी पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 प्रोविंसेस ही हैं। कौन कौन से? पंजाब है, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा है, और बलूचिस्तान है, और सिंध है। ठीक है, तो ये जो पीओके है एंड गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये दोनों ऑटोनोमस टेरिटरीज है। ठीक है, ऑटोनोमस टेरिटरीज, क्योंकि पाकिस्तान भी समझता है कि अगर हम इन एरियाज़ को अपने मैप में है ना अपने नए प्रोविंस के रूप में इंक्लूड अगर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो इंटरनेशनल पोजीशन है यूएन में या फिर कहीं पर भी वो डैमेज होगी, एंड बिकॉज कि ये सब रीजन कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड है, इसीलिए वो भी हिम्मत नहीं करता कि ऐसा करे। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया फ्रेंड, बेसिक बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब चलते हैं हम कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन आप लिख सकते हो कि इंडिया की जो अनसेटल्ड बाउंड्रीज है कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम पोज करती है पॉलिसी बनाने में, है ना, पॉलिसी निभाने में अपने नेबर्स के साथ, स्पेशली चाइना एंड पाकिस्तान। एंड साथ ही साथ ये भी संभव नहीं हो सका है अभी तक कि हम बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझा सके, बिकॉज जो चाइना है वो कहीं ना कहीं अनरीजनेबल क्लेम्स करते रहता है टेरिटरीज़ पर जो पूरी इंडिया की रही है। एंड साथ ही साथ वैसे तो हमें मोर एंड मोर कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करने की ज़रूरत है बिटवीन बोथ द कंट्रीज, सो दैट हम जो लंबे समय से चलती आ रही बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर सके। पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों कंट्रीज को एक साथ आना पड़ेगा, चाहे आ जाए या फिर कल आए, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा इन सारे कंटेंशियस इश्यू को। साथ ही साथ पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो भी वो सपोर्ट करता है टेररिज्म को या फिर प्रॉक्सी वॉर में सपोर्ट करता है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, टू ब्रिंग इंडिया ऑन द टेबल टू टॉक बॉर्डर इश्यूज़। एंड इंडिया को कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करने की ज़रूरत है अलॉन्ग विद द सिमिलर नेबर्स लाइक नेपाल, बिकॉज नेपाल के साथ भी कहीं ना कहीं हमें बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिल जाते हैं, जैसे अभी कुछ आपका
काला पानी रीजन के ऊपर डिस्प्यूट हुआ था। ठीक है, इट इज़ ऑल एसोसिएटेड ड्यू टू द काली रिवर। ठीक है, तो वो भी बातें हैं। ठीक है, तो हमारे जो नेबरहुड हैं, किन किन के साथ कहीं ना कहीं हमें बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है। तो जनरली ज़्यादा डोमिनेटिंग तो आपका इंडिया और मतलब चाइना और पाकिस्तान है, एलोंग विथ नेपाल के साथ भी कहीं ना कहीं हमें बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिल जाते हैं, श्रीलंका। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं। एंड बांग्लादेश के साथ कहीं ना कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट पहले था, लेकिन अब रिलेटिवली सब सॉल्व हो चुके हैं, तो इसलिए आप उतना कुछ हाईलाइट नहीं देखते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग इशू आपका चाइना और पाकिस्तान से एसोसिएटेड है। सो वी हैव कवर द कंक्लूजन सेक्टर, आप लिख सकते हो। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एशिया के लिए भी आपका ये इंपॉर्टेंट होगा। तो हमने मैप के साथ ये पूरा जो टॉपिक है वो कवर करवा दिया है। एंड ये जो आपका यूटी का पोर्शन है वो एक्चुअली ख़त्म हो चुका है। एंड हम देखेंगे कि क्या कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं, उस हिसाब से इसको हम क्वेश्चन के रूप में भी कवर करवा देंगे। तो होप यू लाइक्ड माय वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर कमेंट करना ना भूलें। एंड एक्चुअली जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको PDF मिल जाएगी, यू कैन डाउनलोड द PDF फ्रॉम देयर। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।